हमारा पृथ्वी बहुत पुराना है। यह एक समय की बात है जब पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। अरबों साल पहले बना था। उस समय पृथ्वी पर केवल ज्वालामुखी और उथले समुद्र थे। जिंदगी बहुत बाद में आई। पहले पहल छोटे छोटे जीव थे जो केवल एक कोशिका वाले थे। ये छोटे जीव धीरे धीरे विकसित हुए और समय के साथ जटिल जीवन रूपों में बदल गए। ये लंबे सफर की शुरुआत थी। जीवन का यह सफर कई करोड़ सालों तक चला। कैम्ब्रियन धमाका बड़ा जरूरी था। इस समय के दौरान जीवन ने एक बड़ा मोड़ लिया। लगभग 540 करोड़ साल पहले जिंदगी फैल गई। नए नए जीव बने और समुद्रों में फैल गए। ये जिंदगी के इतिहास का बड़ा मोड़ था। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र से जिंदगी जमीन पर आई। उभयचर पहले आए। उन्हें पानी की जरूरत थी। धीरे धीरे उभयचरों से सरीसृप बने। यह बड़ा बदलाव था। सरीसृपों ने जमीन पर रहना सीखा। खाल से पानी नहीं जाता था। उनके अंडे कड़े होते थे। पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए सरीसृप पानी के बिना भी रह पाए। ट्रायसिक काल में एक नया समूह आया, आर्कोसॉर्स। ये अलग तरह के सरीसृप थे। आर्कियोसॉर सीधे खड़े होकर चलते थे, टांगे शरीर के नीचे, इसलिए वो तेज और फुर्तीले थे। आर्कियोसॉर में डायनासोर, मगरमच्छ और पक्षियों के पूर्वज थे। उनकी सफलता से डायनासोर का राज आया। नए युग की शुरुआत हो गई। भाग 4, डायनासोर का राज। डायनासोर का राज ट्रायसिक में शुरू हुआ, जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। ट्रायसिक धमाके में पहले डायनासोर आए, जिन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी पर अपनी पकड़ मजबूत की। यूरैप्टर छोटा और तेज था, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर खाता था। यह डायनासोर्सों के शुरुआती शिकारी में से एक था। हेरेरासोरस बड़ा था, खतरनाक शिकारी। यह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी था। डायनासोर काफी कारणों से फैले। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद की। सीधे खड़े होने से आसानी से चलते थे। यह उनकी गति और शिकार करने की क्षमता को बढ़ाता था। वो अलग अलग खाना खाने लगे, शाकाहारी, मांसाहारी। कुछ पौधे खाते थे, जबकि कुछ मांस का शिकार करते थे। शरीर का तापमान बनाए रखने से बदलते मौसम में रह पाए। यह अनुकूलन क्षमता उन्हें विभिन्न जलवायु में जीवित रहने में मदद करती थी। जुरासिक और क्रिटेशियस में डायनासोर सबसे ज्यादा थे। इन कालों में डायनासोर्सों की विविधता और संख्या अपने चरम पर थी। बड़े बड़े शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसॉरस घूमते थे। ये विशालकाय जीव अपने लंबे गले से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। एलोसॉरस खतरनाक शिकारी था, टायरानोसॉरस रेक्स जितना ही। ये दोनों ही अपने समय के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली शिकारी थे। भाग 5, डायनासोर की विरासत। डायनासोर, जो कभी इस धरती के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जीव थे, आज भी हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। डायनासोर का राज हमेशा नहीं रहा। लाखों साल पहले ये विशालकाय जीव पृथ्वी पर घूमते थे। जंगलों और मैदानों में अपनी धाक जमाते थे। 66 करोड़ साल पहले एक बड़ी घटना हुई। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिसने सब कुछ बदल दिया। उल्कापिंड गिरने से तबाही हुई। इस टकराव ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया, जिससे आग और धूल का गुबार उठा। क्रिटेशियस का अंत हुआ और डायनासोर खत्म हो गए। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उनकी विरासत बाकी है। आज भी हम उनके जीवाश्मों के माध्यम से उनके जीवन की कहानी जान सकते हैं। जीवाश्म उनके बारे में बताते हैं। वैज्ञानिक इन हड्डियों और निशानों का अध्ययन करके डायनासोर के जीवन और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाते हैं। हम उनकी हड्डियां, पैरों के निशान, यहां तक कि उनके मल के जीवाश्म भी देखते हैं। ये सब हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि डायनासोर क्या खाते थे, कैसे रहते थे और उनके पर्यावरण में क्या बदलाव हुए। ये पुराने जमाने की झलक दिखाते हैं। डायनासोर के समय से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई बदलाव देखे हैं। डायनासोर विकास की अंतिम कड़ी नहीं थे। वे एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, लेकिन उनके बाद भी जीवन का विकास जारी रहा। पक्षी उनके वंशज हैं। आज के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं, जो हमें उनके अस्तित्व की याद दिलाते हैं। उनके पूर्वज एक ही हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पक्षियों और डायनासोर के बीच कई समानताएं हैं। मतलब
डायनासोर पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वे आज भी हमारे बीच हैं, पक्षियों के रूप में, जो हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं।